हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इसमें सऊदी अरबिया प्रमुख रहेगा। आप सभी लोगों को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन बाद ही सऊदी अरब की यात्रा पर शायद मंगलवार को या आज ही निकल गए होंगे। अभी आज का मैंने न्यूज़ नहीं देखा। मंगलवार यानी आज ही के दिन जाने वाले थे सऊदी अरब। तो मुझे उम्मीद है कि सऊदी अरब और भारत के रिश्ते बेहतर होंगे। सऊदी अरब एक कट्टर सुन्नी देश है, ये भी आप लोगों को पता है। बावजूद उसने भारत विरोधी किसी मुहिम में कभी शामिल होने का सोचा भी नहीं। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश इस समय भारत में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के जो भारी विरोध चल रहा है मौलानाओं की अगुवाई में, उसमें नाक गड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस खान के नेतृत्व में एंटी इंडिया गवर्नमेंट है और एंटी इंडिया पूरा पाकिस्तानी राज, चाहे हुक्मरान कोई भी रहे हों, वो तो बस यही सोचते हैं भाई किसी भी तरह से भारत जो है का कश्मीर हमारे पूरे कब्जे में आ जाए। उनको पीओके से संतोष नहीं होता, वो पूरे कश्मीर को चाहते हैं। दूसरे शब्दों में 1947 में उन्होंने जो पीओके लिया था, उनको पीओके खोने का डर तो कम रहता है। वो जिन्ना साहब की सोच के अनुसार कश्मीर को अपना जुगुलर वेन कहते हैं, यानी गले की वह नस जिससे सांस लिया जाता है। और साथ ही जो है वो कश्मीर को पाकिस्तान में मिला करके बांग्लादेश के मोर्चे पर हुई बेशर्मी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, उसमें बहुत जलालत हुई थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान इसकी भरपाई तभी कर सकता है जब वो कश्मीर को अपने कब्जे में ले ले। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान भारत विरोधी एक पड़ोसी है। अब बांग्लादेश अभी उसी तरह सो गया। हालांकि बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों को सबक सिखाने के लिए नरेंद्र मोदी या भारत के पास बहुत सारे दांव हैं। इनको सबक सिखाया भी जा रहा अपने अपने अंदाज में। ये दोनों प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना बन रहे थे, लेकिन मालदीव तो खामोश हो गया। बांग्लादेश अभी उछल कूद मचा रहा है। वो अभी भारत विरोधी एजेंडे में शामिल होकर के अपनी नाक गड़ा करके और अपना लाभ चाहता है। दूसरे शब्दों में वक्फ संशोधन विधेयक या कानून पर वह भी अपनी अपनी नाक गड़ाना चाहता है। खैर जो भी हो, इसी बीच पाकिस्तानी एक पत्रकार है, उनका नाम है कमर चीमा। उन्होंने सऊदी अरब का हवाला देते हुए कहा कि भाई सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने यह फैसला किया कि वहाँ 4700 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा। ये 4700 पाकिस्तानी एक्चुअली कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरब में भीख मांगने वाले पाकिस्तानी है, जो हर साल भीख से ही 45 अरब अमेरिकी डॉलर की कमाई किया करते थे। और वो उसके अच्छे खासे भाग को पाकिस्तान भेजा करते थे। अब सऊदी अरब ने यह फैसला किया कि इन 4700 पाकिस्तानियों को भारत पाकिस्तान में वापस भेज दिया जाएगा। और भारत इस मामले में मज़े ले रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा इस मामले में आगे जो भी घटनाक्रम होगा उस पर नज़र रखी जा रही है। साथ ही भारत के विदेश मंत्री बांग्लादेश के मोर्चे पर भी अपने को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और बांग्लादेश की हर खुराफात का जवाब दे रहे हैं। बांग्लादेश को उसकी औकात समझा रहे हैं। बिमस्टेक में बांग्लादेश ने जो थाईलैंड में दरिया दिली दिखाई थी मोदी साहब से मिलके, उसकी याद दिला रहे हैं और बात विकास कोऑपरेशन की कर रहे हैं जो इंटीग्रेटेड हो यानी एकीकृत हो। दूसरे शब्दों में वो पाकिस्तान को अलग थलग कर बांग्लादेश को फिर से राह पर लाने की भाषा बोल रहे हैं। वो ऐसी भाषा नहीं बोल रहे हैं जिससे
पाकिस्तान के कट्टरपंथी या सॉरी बांग्लादेश के कट्टरपंथी और नाराज हों और पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के करीब आएँ। तो सऊदी अरब ने 4700 पाकिस्तानियों को वापस भेजने का फैसला किया। ये एक्चुअली से ये वो पाकिस्तानी हैं जो सऊदी अरब में जा कर के भीख मांगते थे और वहाँ से 45 अरब अमेरिकी डॉलर का की कमाई आप कह सकते हैं पाकिस्तान भेजा करते थे। तो अब उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में सऊदी अरब इनको पकड़वा करके इनको वापस करेगा पाकिस्तान। तो कमर चीमा इस बात से नाराज़ हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान कर क्या रहे हैं, वो क्यों नहीं सऊदी अरब से बात कर रहे हैं इस बाबत कि भाई वो ऐसा ना करे जिससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती तो बहुत पहले से होती आ रही है। और वो खैर कमर चीमा ने नहीं कहा कि पहले से होती आ रही है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान के में रह करके जल में रह करके मगर से बैर करें। वो तो हम अपनी ओर से बोल रहे हैं। कमर चीमा निश्चित रूप से 4700 जो पाकिस्तानी हैं जो कि सऊदी अरब में भीख मांगते हैं उनको डिपोर्ट किए जाने का विरोध कर रहे हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी पाकिस्तानी हुक्मरानों पाकिस्तानी सरकार के वो मत्थे मढ़ रहे हैं कि पाकिस्तानी सरकार ने ठीक से बात नहीं किया होगा सऊदी अरब से। और देखो भाई नरेंद्र मोदी जो है एक तरफ सऊदी अरब जा रहे हैं, सऊदी अरब उनका वेलकम करेगा, लेकिन वही सऊदी अरब जो है पाकिस्तानियों को वापस भेज रहा है। दूसरे शब्दों में पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती जो है कंप्लीट होने जा रही है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये कमर चीमा ने नहीं कहा है। दूसरे शब्दों में पाकिस्तान में केवल कमर चीमा कहना है कि जो 4700 भिखमंगे हैं जो सऊदी अरब में रह करके भीख मांगते हैं पाकिस्तानी हैं, केवल उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, उनको वापस किया जा रहा है। जैसा आगे होगा वैसा आपसे फिर डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।